बिना समय को गवाए आइए समझते हैं यूज़ इफ़ेक्ट क्या होता है। जैसे कि आपने यूज़र स्टेट को समझ लिया, बस वैसे ही यूज़ इफ़ेक्ट को समझ लो, बहुत ही काम आने वाला है। प्रॉब्लम विदाउट यूज़ इफ़ेक्ट पहले समझो। फंक्शनल कंपोनेंट जो है वो रेंडर करता है यूआई को, ये बात आपको पता है, बट कैन नॉट रन साइड टास्क ऑटोमेटिकली। यानी कि अगर मैं उसको एक बार में एक काम दिया, मैंने कहा कि भाई एक काम और कर देना, तो क्या कह रहे यार एक काम एक एक वक्त पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक ही काम कर सकता हूँ, दो काम तीन काम चार काम नहीं कर सकता हूँ। लेकिन यूज़ इफ़ेक्ट वाले भैया क्या करेंगे, एक बार में मल्टीपल काम को करा सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो ये साइड काम करने में बहुत ही एक्सपर्ट होता है। एग्जांपल में एपीआई कॉल करते रहना, टाइमर लगा देना, इवेंट को लिसन करना, लोकल स्टोरेज, डोम मैनिपुलेशंस और भी तमाम जगहों पे आप इसे देख सकते हो। सीधे सीधे इसकी डेफिनेशन की बात करें, व्हाट इज़ यूज़ इफेक्ट। तो यूज़ इफेक्ट लेट यू रन साइड इफेक्ट आफ्टर रिएक्ट रेंडर द यूआई। यानी कि जैसे ही रिएक्ट ने अपने यूआई को रेंडर कर दिया, उसके बाद जो भी आपको काम करते रहना है, कराते रहना, उसके लिए आपको यूज़ इफेक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। अब रियल लाइफ एनालॉजी वगैरह आप यहाँ पे देख लो। सिंटेक्स की बात करें, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, लिखना क्या है, यूज़ इफेक्ट। ये ब्रैकेट ओपन होगा, इसके अंदर ये वाला ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज होगा, एंड उसके बाद एरो फंक्शन के अंदर कुछ इस प्रकार से आपका ये फंक्शन आएगा जिसमें आप अपना लॉजिक कोड लिखोगे, एंड इन लास्ट ये कुछ इस प्रकार से एक एरे बनेगा और ये बंद हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, टू पार्ट्स है, इफेक्ट फंक्शन एंड डिपेंडेंसी एरे। यानी कि ये इतना जो है ये आपका फंक्शन है, और उसके बाद का ये क्या है, एक डिपेंडेंसी एरे है। अब इन दोनों के बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे, बट उससे पहले क्या समझते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज इफेक्ट पैटर्न्स। पैटर्न्स क्या है, पहला क्या है, रन वंस ऑन माउंट। सबसे पहला क्या होता है, जैसे ही आपका यूआई रेंडर किया तुरंत इसे रन कर दो। अब ये कैसे होगा, देखो फॉर एग्जांपल में आप इसे ही ले लो, मैंने कहा इसे कॉपी करते हैं, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने इसको यहाँ पे रिफ्रेश किया, ठीक है। एक काम करता हूँ, इंस्टेड ऑफ यूजिंग console log मैं क्या करता हूँ, अलर्ट मैसेज यूज़ कर लेता हूँ, ALERT अलर्ट, ठीक है। अब होगा क्या, देखो जैसे ही मैं यहाँ पे अपने इस पेज पर आऊँगा, ठीक है, एंड ये मेरा वही नॉर्मल पेज है, एंड जस्ट आई हैव टू रिफ्रेश दिस पेज, ठीक है। मे बी देयर इज सम इशूज। वैसे अभी हमें यूज स्टेट का आवश्यकता नहीं, तो हम इसे हटा देते हैं, काम करते हैं, एंड जो भी है, ठीक। मान लो ये हमारा यूआई है, ठीक है, और इस यूआई पे हम मैं आकर के सिंपल अपना इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। मे बी दिस इज नॉट हैपनिंग, रीजन इज दैट व्हाट। अच्छा, लॉग एक बार ट्राई करते हैं, अगर मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मैं वापस आता हूँ, तो क्या मेरा ये लॉग बना, नहीं, लॉग भी नहीं बना। मे बी समथिंग इशू इज देयर, लेट मी चेक दिस। द इशू हैज़ बीन फिक्स्ड। मैंने यहाँ पे देखो ये जो यूज़ इफेक्ट है इसको यहाँ पर मंगाया नहीं है, सो दैट्स वाई यहाँ पे नहीं आ रहा था। अभी अगर मैं आकर के इसे रिफ्रेश करूँगा तो एज यू कैन सी हमारा यूआई यहाँ पर दिख रहा है, और जो हमने लॉग डाल रखा है ये लॉग भी यहाँ पे दिखना चाहिए। और इवन अगर हमारा ये लॉग भी ना दिखे तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे कि हम पहली बार में कर रहे थे, अलर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ALERT, ठीक है। तो जैसे ये माउंट होगा ये मेरे को बता देगा कि ये जो कंपोनेंट है ये हमारा क्या हो गया, माउंट हो गया है रन होने के बाद, ठीक है। देखो यहाँ पे आ गया कंपोनेंट माउंटेड, दिख रहा है ना। तो जैसे ही आपका ये पेज रेंडर हुआ उसके बाद ये आपका माउंट चल गया, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से यूज इफेक्ट चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो बात हो रही है इस एरे की, तो इसे हम कहते हैं डिपेंडेंसी एरे। इसका मतलब होता है रन वंस ओनली। यानी कि अगर आप इसको ऐसे दोगे तो ये केवल और केवल तभी रन करेगा जब आपका पेज रिफ्रेश होगा, ठीक है। मतलब प्लेन जावास्क्रिप्ट की हेल्प से अगर समझें तो विंडो डॉट ऑन लोड पर हमारा ये चल जाएगा, ठीक है। दूसरा केस क्या है, रन ऑन स्टेट एंड प्रॉप चेंज। मतलब
हम किसी प्रॉप चेंज पर अगर इसे करना चाहें तो उस केस में हम इसे कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल वही यूज इफेक्ट इस्तेमाल करेंगे। लॉक कर रहे हैं एंड यहाँ पे हम इस बार डिपेंडेंसी एरे में काउंट को भेजेंगे। ठीक है, अब एक काउंट कहाँ से आएगा, जो हमने पहली बार में बना रखा था यूज स्टेट वाला, वहाँ से आएगा। ठीक है, या फिर आप एक और तीसरा केस देख सकते हो, रन ऑन एवरी रेंडर। ये हर एक रेंडर पे अगर आप चलाना चाह रहे हो तो यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे नहीं दोगे तो ये हमेशा चलता रहेगा, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप देखोगे क्लीन अप इन यूज इफेक्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाई क्लीन अप, रिमूव इवेंट लिसनर, क्लियर टाइमर्स एंड प्रिवेंट मेमोरी लीक्स। इन सभी चीज़ों से ये बताता है, तो हमें इसका इस्तेमाल अधिकतर करना चाहिए, यानी कि क्लीनर एक तरीके से कोड का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमारा मेमोरी वगैरह भी अच्छा हो एंड समझने में आसानी हो एंड क्लियर टाइमर्स हों। ठीक है, समय कम लगे। हाँ, इसका जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया था, जिसको आपको समझना चाहिए, APIs वगैरह को फैच करने के लिए। जैसे कि हमने यूज इफेक्ट लिया, फैच किया, इसके अंदर फैच नाम का जो मेथड है उसको इस्तेमाल किया, या फिर एक्सियोस भी कर सकते हो। ठीक है, जो कि हमारी URL होगा API/user करके, देन अगर वो मिलता है तो रिस्पॉन्स को हम दिखा देंगे, नहीं तो अगर एरर मिलेगा तो उसको लॉक कर देंगे। ठीक है, इसमें भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और भी तमाम जगह हैं जहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं, तो आप ज़रूर एक बार इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़िएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने और समझने को मिलेंगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप